हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। चलिए, आज के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम नया टॉपिक एंड आई थिंक उससे सभी लोग अवेयर होंगे। मैं बात कर रही हूँ सभी के ड्रीम्स के बारे में। सभी के कुछ ना कुछ लाइफ में ड्रीम्स होते हैं कि हमें पढ़ लिख कर ये मुकाम हासिल करना है या फिर हमें एक वेल सेटल्ड डिग्री लेनी है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। तो आज हम स्टार्ट करते एकदम नए फ्रेश मूड में। क्या आप जानते हैं नीट क्या है? अगर आपने सिर्फ नीट का नाम सुना है और आपको नहीं पता कि नीट का मतलब क्या है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नीट क्या होता है और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि हम आगे चलकर हम क्या करेंगे यार लाइफ में। कहीं ऐसा तो नहीं कोई चाय का ठेला लगा रहे हैं। सॉरी, मैं किसी के बिज़नेस पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। आजकल चाय का ठेला लगाना और वो चाय चल जाए तो बात ही क्या है। फिर भी चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे। जिन लोगों को इंजीनियरिंग करनी होती है वो बीटेक करते हैं। जिन स्टूडेंट को एयर होस्टेस बनना होता है वह एयरलाइन का कोर्स करते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करेंगे बताइए? तो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो आपको इसके लिए नीट के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीट डॉक्टर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। मतलब देखिए, आप जब इंजीनियरिंग करते हैं तो सभी का क्या माइंड होता है कि भाई मुझे इंजीनियरिंग करनी है आईआईटी से। आईआईटी कानपुर इज़ अ बेस्ट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग, ओके। बट सम रीज़न कईयों का नहीं हो पाता तो वो प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि नीट जो है उसके लिए आपको डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में मेडिकल फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। इन सभी कोर्स में बहुत सारे ऐसे मेडिकल कोर्सेज़ भी हैं जिनमें नीट एग्ज़ाम अनिवार्य है, ओके, यानी कंपलसरी है बाबा। नीट एग्ज़ाम एक बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है। अगर आप नीट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको इसके बाद आपको डॉक्टर बनने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। मतलब आपको जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो ना तो उसकी वैल्यू ही अलग होती है बॉस। और नीट के एग्ज़ाम में स्कोर करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। तो लग जाओ भैया आज से ही, जिसको नीट का एग्ज़ाम क्लियरिफाई करना है, ठीक है। जिसके पास एमबीबीएस या जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप एमबीबीएस कर सकते हो नीट के एग्ज़ाम क्लियर करके, या बीडीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि कई ऐसे छात्र भी होते हैं कि पहली बार में नीट का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और कुछ का होता है ना कि लक नहीं चलता या समहाउ आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई तो थोड़ा समय लग जाता है। कोई बात नहीं, टेंशन नॉट। नीट क्या है? व्हाट इज़ नीट? आप जानेंगे आज हिंदी में। नीट का फुल फॉर्म क्या है, नीट मीनिंग क्या है हिंदी में, ठीक है। नीट का कोर्स कितने साल का होता है? पहले बता दूं, नीट का कोर्स नहीं होता। नीट एक एग्ज़ाम होता है जो आपको एमबीबीएस और बीडीएस में आप गवर्नमेंट कॉलेज में करने के लिए क्लैरिफाई करते हैं। नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना और उसमें अच्छा स्कोर करना, अच्छी परसेंटाइल लाना इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए, ओके। अब आते हैं नीट की कितनी फ़ीस होती है, नीट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होते हैं, नीट के एग्ज़ाम कितने बार होते हैं, ओके। और नीट का कोर्स कितने साल का होता है बाबा। नीट एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होती है? नीट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है जो कि एनटीए कराता है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हमारे उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, कुछ एग्ज़ाम अलग अलग एजेंसियों को दे देता है। जैसे आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो आता है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के में, ओके। तो ये जो टेस्ट होता है नीट का वो एनटीए के माध्यम से होता है, ओके। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य मेडिकल कोर्स में छात्रों को प्रवेश दिलाना है, यानी आपको उसके अंदर एडमिशन दिलाना। अगर आप एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिकल, बैचलर ऑफ सर्जरी या बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल, यानी आप दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हो, यानी इस तरह के आपके कोर्सेज़ में प्रवेश लेना चाहते हो तो आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। भारत के सभी आयुष, एमबीबीएस और एमडीएस में एडमिशन नीट एग्ज़ाम के आधार पर ही होते हैं। जो भी गवर्नमेंट के एमबीबीएस और एमडीएस में एडमिशन होते हैं। अगर आप नीट की परीक्षा की शुरुआती बात करें तो सन 2016 में यह AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था। यानी नीट को पहले आप किस नाम से जानते थे? AIPMT, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा। इसको नीट को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा। एक प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो कि भारतीय मेडिकल
और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS में एडमिशन लेने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित की जाती है। नीट एग्ज़ाम कितनी बार होता है? नीट एग्ज़ाम 1 साल में एक ही बार आयोजित होता है। जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिल जाता है। जो छात्र कम नंबर से नीट की परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं वो फिर से फॉर्म भर कर नीट की परीक्षा दे सकते हैं। बॉस अगले साल दे दो, पर मेहनत अच्छे से करो ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिले। नीट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि नीट की परीक्षा देने के लिए आपको 10th और 12th में कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप इसकी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपको नीट की परीक्षा देने के लिए 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मेन बायोलॉजी के साथ इंग्लिश विषय का होना अनिवार्य है। नीट के लिए क्या एज लिमिट है? चलिए बताती हूँ। नीट के लिए कोई भी एज की लिमिट नहीं है। आप 12th पास करने के बाद नीट की परीक्षा दे सकते हैं। नीट परीक्षा की फ़ीस कितनी होती है? नीट एग्ज़ाम की फ़ीस सामान्य छात्रों के लिए यानी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1500 होती है, जबकि SC ST और PWD के लिए 800 रुपये होती है यानी 800, और OBC NCL कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए 1400 रुपये की होती है। ठीक है। अब नीट परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है? नीट का जो एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का होता है। 2016 में नीट का पेपर सिर्फ 2 भाषाओं में जारी किया गया था, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी शामिल थी। लेकिन यह परीक्षा अलग अलग राज्यों में आयोजित होती है, जिसकी वजह से अभी नीट का जो पेपर है ना वो तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, असमी, उड़िया, मराठी में भी दिया जा सकता है। लॉट ऑफ लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में सुटेबल है। ठीक है। नीट के पेपर में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक सवाल में 4 नंबर का होता है, यानी कि हर क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन इज़ 4 मार्क्स, जिसमें 180 प्रश्न आपको 720 नंबर के मिलते हैं। यानी टोटल आपका जो कितना होता है 720, और यह UG में 3 ग्रुप में होता है। अगर आप नीट एग्ज़ाम का एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 4 अंक मिलते हैं। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। आज मैंने आपको एकदम बढ़िया जानकारी दी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है? बेल आइकन को दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को बहुत सारी लाइक करना है और शेयर करना है। होप यू गाइज गॉट अ बेटर इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।